हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ग्राफ कन्वर्जन, है ना। अच्छा, पहले अपन ने पिछले वाले लेक्चर में सारे मोशन अंडर ग्रेविटी के चारों केस देख लिए। इस वाले लेक्चर में हम पूरे देखेंगे ग्राफ कन्वर्जन। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो ग्राफ को कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट होते हैं, वो ग्राफ देखने वाले हैं अपन, है ना। इस वाले लेक्चर में पूरे देखेंगे अपन ग्राफ कन्वर्जन, ग्राफ कन्वर्जन, है ना। जैसे मान लो मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, एक ग्राफ लेता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है मुझे इस टाइप से। इधर तो है टाइम और इधर है डिस्प्लेसमेंट। ये इधर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट को अपन आर से डिनोट करते हैं, तो इधर हो गया आर और ये टाइम का टी। अब जैसे मान लो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है ऐसा, स्ट्रेट लाइन, है ना। इससे मुझे कन्वर्ट करना है, इसी ग्राफ को, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को कन्वर्ट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, वो देखते हैं। अच्छा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस टाइप से होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसकी इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर एम क्या है, स्लोप। एम क्या चीज है, स्लोप। और सी क्या है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट। इस ग्राफ में अगर मैं देखूं तो देखो, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ना। मतलब अगर मैं इसको अगर लिखना चाहूं कि ये ऐसा इस टाइप से दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के उससे बना दिया मैंने, है ना, क्योंकि इसमें मैंने स्लोप नहीं दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम देखो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किधर है, वाई एक्सिस में, तो डिस्प्लेसमेंट को इधर ले लिया वाई एक्सिस में, और टाइम किधर है, टी इधर, है ना। इस ग्राफ में मैं स्लोप नहीं ले रहा हूँ, ऐसे ही जनरली इसे सोल्व कर रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का देखो इक्वेशन कैसे चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जैसे मुझे इस ग्राफ को कन्वर्ट करके लेके आना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कन्वर्ट इनटू वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कन्वर्ट इनटू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर नेक्स्ट वाले में देखेंगे अपन कि इसको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करके देखेंगे ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया अपना कि इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है ना। यहाँ पर देखो, अब ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो स्ट्रेट लाइन की ये मैंने इक्वेशन ऐसी होती है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ पर y और x पर पावर देखो कितनी होती है स्ट्रेट लाइन में, 1। y और x पर पावर कितनी होती है स्ट्रेट लाइन में, 1। तो मैंने ऐसे ही ले लिया इसे कि डिस्प्लेसमेंट पर पावर कितनी है, y में डिस्प्लेसमेंट चल रहा है तो ये, और x में क्या चल रहा है, टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर देखो पावर कितनी है, 1। अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को जब अपन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या देता है, वेलोसिटी। और ये टाइम का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ क्या हो जाएगा, 1। तो यहां से देखो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गई है 1। 1 मतलब कांस्टेंट वैल्यू है ये 1 क्या है, कांस्टेंट। तो यहां से देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, है ना। वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, कांस्टेंट के। अब यहां से देखो, जैसे मान लो मुझे कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनता है वो भी बना के देखेंगे अपन। अब मुझे इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ये इधर हो गया अपना टाइम टी और इधर हो गया वेलोसिटी v। अब वेलोसिटी कैसे आई है, कांस्टेंट। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट आई है पर टाइम तो हमेशा इंक्रीज हो रहा है ना, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट आई है तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप से। देखो ये वेलोसिटी कांस्टेंट का ग्राफ हो गया, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है और टाइम कैसा होता जा रहा है, इंक्रीज। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे मान लो मुझे इसी ग्राफ को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट इनटू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जैसे इसी ग्राफ को अपने को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी कन्वर्ट करना है, इसी को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। तो अपने को पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी। तो डीवी वेलोसिटी कैसी आई अपनी, कांस्टेंट। तो इसको एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करते हैं पहले, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखो वेलोसिटी कैसी आई है, कांस्टेंट आई है ना। अब जैसे मान लो मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, कन्वर्ट इनटू एक्सेलरेशन, कन्वर्ट इनटू एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ,
कन्वर्ट इनटू एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, है ना। ये उसी का थर्ड क्वेश्चन हो गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। अब इसमें देखना वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये देखो इधर तो ले लेता हूं मैं वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन, और इधर हो गया अपना टाइम, ये एक्सेलरेशन। अब देखो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ, तो ये क्या हो जाएगा dv बाई dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब यहां से अगर मैं देखूं तो एक्सेलरेशन क्या आया, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मिल गया। एक्सेलरेशन जीरो मतलब, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ कि ये ग्राफ किधर से बनेगा, अलोंग एक्स एक्सिस। एक्सेलरेशन जीरो है ना, तो ये ग्राफ किधर बनेगा, अलोंग एक्स एक्सिस। एक्सेलरेशन जीरो मतलब y की वैल्यू जीरो, क्योंकि अपना एक्सेलरेशन किधर है, y एक्सिस में। एक्सेलरेशन जीरो मतलब y की वैल्यू सारी जीरो, तो y की वैल्यू अगर जीरो है तो मतलब ग्राफ किस में जाएगा, एक्स एक्सिस पर। तो ये देखो अपन ने उसको ग्राफ को कन्वर्ट कर लिया, है ना। अब नेक्स्ट ग्राफ, एक और ग्राफ देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, उसको कन्वर्ट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को कन्वर्ट करना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। फिर इसको अपन कन्वर्ट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। जैसे मान लो इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया टाइम। ये इस टाइप से इक्वेशन दी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्राफ ऐसा दिया है। अब ये देखो, ये ग्राफ किसका है, पैराबोला का ग्राफ है। तो पैराबोला कैसा है, पैराबोला का ये इस टाइप से ग्राफ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। चार टाइप का होता है पैराबोला वैसे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस टाइप से भी रहता है ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पर इस वाले केस में ये इक्वेशन यूज होगी इसमें, है ना। इसलिए क्योंकि यहां पर देखो, अच्छा पैराबोला में ग्राफ है ना, ग्राफ का ग्राफ उस टाइप उस तरफ मुंह, इस ग्राफ का जो मुंह है ना उस तरफ खुलेगा जिस तरफ पावर कम होगी। अब यहाँ पर देखो पावर y में कम है, पावर 1 है, y में पावर कितनी है, 1। तो इसलिए देखो y एक्सिस की तरफ पैराबोला का जो मुंह है वो उस तरफ खुलेगा। अब यहाँ पर देखो अपना x की जगह क्या है, t, टाइम है ना, x की जगह क्या है, टाइम। और डिस्प्लेसमेंट की जगह देखो क्या चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट की जगह देखो क्या चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट की जगह है अपना y, है ना। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करके देखूं तो ये ऐसा बन रहा है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। देखो डिस्प्लेसमेंट तो पावर किसी है 1, और टाइम पर पावर किसी है 2, तो जिधर पावर कम रहती है उस तरफ पैराबोला का मुंह खुलता है। अब यहां से इसे डिफरेंशिएट करो, अगर मुझे इसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू, इसका पहला क्वेश्चन हो गया अपना, कन्वर्ट इनटू वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कन्वर्ट इनटू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इधर तो लेता हूं मैं वेलोसिटी वाई एक्सिस में, इधर तो हो जाएगी अपनी वेलोसिटी, ये इधर वेलोसिटी और ये इधर टाइम। इसमें देखना, इसको अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा डी आर बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा टाइम के साथ, 2t, पावर उठ के आगे आ गई, उसी पावर में से एक कम कर दिया। अब यहां से देखो वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रही है, टाइम के, ये 2 तो कांस्टेंट ही है ना, तो वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रही है, टाइम के। तो वेलोसिटी अगर टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये देखो दोनों पर पावर बना गई, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन में, है ना। ये ग्राफ कैसा बन गया, स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि दोनों पर पावर 1 है ना, तो दोनों पर पावर किस में रहती है, वन, स्ट्रेट लाइन में। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अब जैसे मान लो मुझे इसी का कन्वर्ट करना है, सेकंड वाला क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा देखो अभी वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई थी, टाइम के। अब सेकंड क्वेश्चन अपना इसी में है, कन्वर्ट इनटू एक्सेलरेशन, कन्वर्ट इनटू एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। तो मैं एक्सेलरेशन लूंगा किधर, वाई एक्सिस में, और टाइम को किधर लूंगा, एक्स एक्सिस में। ये इधर हो गया एक्सेलरेशन। अब इसमें देखो, इसे एक बार डिफरेंशिएट करो, dv बाई डी टी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, 1, टी के, और टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा ना। यहाँ से देखो एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, 1 के, मतलब एक 1 क्या चीज है, कॉन्स्टेंट है ना,
तो एक्सेलरेशन फिर कांस्टेंट आ गया, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब ये ग्राफ ऐसा बनेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया मतलब ये ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप से। एक्सेलरेशन देखो कांस्टेंट है इसमें, है ना, तो इसमें अपन ने एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर दिया। अब जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ इसी में, कि जैसे मान लो ग्राफ अपना ऐसा है, ये अपन आगे चल के भी पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इन, आगे चल के पढ़ेंगे इसको प्रोजेक्टाइल मोशन को, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इस टाइप से दिया है। प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन आगे चल के पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को, मोशन इन 2D में। ये देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है इस टाइप से, ये जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, तो इसको कन्वर्ट करना है किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ये कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट इनटू वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कन्वर्ट इनटू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे देखो अब इस वाले केस में देखना, इस वाले केस में देखो, ये है ना, ये भी पैराबोला है, लेकिन अब देखो पैराबोला का मुंह किस तरफ खुल रहा है, वाई एक्सिस की तरफ। ये पूरा वाई एक्सिस में है ना, तो वाई एक्सिस की तरफ अगर मुंह खुल रहा है तो ये ग्राफ फिर किसके जैसा है, आर इज इक्वल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो इसे अगर मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा डी वी बाई डी टी, तो वो किसके इक्वल आएगा, 2t के। तो यहाँ से देखो सर डी आर बाई डी टी है ना, इसको अगर अपन एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी आर बाई डी टी आएगा, डी आर बाई डी टी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, अभी ये 2t, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर दिया अपन ने, तो क्या है 2t। तो यहाँ से देखो वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, टाइम के। अब एक और चीज देखो, यहाँ पर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ स्पीड से फेंकेंगे अपन इनिशियली, तो जो इनिशियल स्पीड होगी देखना इसमें, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो बनेगा। ये देखो इधर वेलोसिटी हो गया, इधर टाइम। अब ये ग्राफ है ना स्ट्रेट लाइन जाएगा, लेकिन ऐसे, है ना, स्ट्रेट लाइन तो जाएगा लेकिन अब ऐसे आएगा, इसलिए क्योंकि इस ग्राफ में देखो अपना, इस ग्राफ में देखना ये डिस्प्लेसमेंट तो इंक्रीज हो रहा है यहां तक, और फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, और किसी टाइम के बाद जीरो हो गया। तो इनिशियली स्पीड कितनी है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जैसे मान लो कुछ भी u है तो पॉजिटिव, तो वो ऐसे जाएगा। अब यहां पर जाकर है ना प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर y डायरेक्शन में, ये है ना अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो कर्व तो बना रहे, लेकिन ये वाला अपन कर्व है ना y डायरेक्शन की वेलोसिटी का बना रहे, बस किसका बना रहे, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन और टाइम t का। तो y डायरेक्शन में यहाँ पर है ना मैक्सिमम हाइट पर जाकर स्पीड हो जाती है 0, कितनी हो जाएगी स्पीड 0, तो ये 0 हो जाएगी ना, तो ये स्पीड 0 कहाँ पर होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर, मतलब यहाँ पर, ये जैसे, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा स्ट्रेट लाइन में। अब उसके बाद देखो फिर ये स्पीड अब बढ़ेगी तो सही, लेकिन अब किधर बढ़ेगी, नीचे के डायरेक्शन में, तो ये स्पीड ऐसे नीचे के डायरेक्शन में फिर इंक्रीज हो जाएगी। ये ऐसा ग्राफ बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका। अब जैसे मान लो इसका प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो अब एक्सेलरेशन तो क्या लगता है -g, प्रोजेक्टाइल मोशन में मोशन अंडर ग्रेविटी में तो फेंकते हैं अपन उसको। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर मैं इसका बनाऊं तो वो कैसा बनेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसी क्वेश्चन का मैं अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो वो कैसा बनेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन कैसा रहता है, कांस्टेंट, और किधर लगता है हमेशा, नीचे के डायरेक्शन में, -g। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा इसका, ये एक्सेलरेशन कितना है, -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव का मतलब ये है, वो -g है ना, वो नेगेटिव, इसलिए ग्राफ के नीचे बन रहा है थोड़ा सा। अच्छा इसके बाद मैं फिर नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूँ, रिलेटिव, स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन इन 1D, रिलेटिव मोशन इन 1D।
है ना। ग्राफ के बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ था जो रिलेटिव मोशन, 1D का जो अपना लास्ट टॉपिक बचा हुआ वो यही है, रिलेटिव मोशन इन 1D, है ना, 1 डायमेंशन मोशन का रिलेटिव मोशन। अच्छा, रिलेटिव मोशन में क्या करेंगे हम, जैसे कि अभी तक देखो, अभी तक अपन है ना क्या कर रहे थे, जिसे एक पार्टिकल को फेंक रहे थे, है ना, तो जो ऑब्जर्वर था वो रेस्ट पर था, जो ऑब्जर्वर था वो किस में था, रेस्ट में। पर अब ऐसा भी तो हो सकता है जो ऑब्जर्वर है वो भी तो चल सकता है। तो जैसे मान लो कि ये दो पार्टिकल है ए और बी, है ना, दोनों के पास स्पीड है ऐसे, ए और बी दो पार्टिकल है, दोनों के पास ऐसे स्पीड है ना। अब इस वाले केस में देखो, अब जैसे हो सकता है कि ऑब्जर्वर ए बी वाले को देख रहा हो, या फिर हो सकता है बी वाला ए वाले को देख रहा हो, तो इस वाले केस में क्या करेंगे हम, रिलेटिव मोशन इन 1D में वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी की जगह ऐसा लिखते हैं मोशन ऑफ वन पार्टिकल, मोशन ऑफ वन पार्टिकल, मोशन ऑफ वन पार्टिकल ऑब्जर्व with respect to another particle, motion of one particle with respect observe with respect to another particle, है ना। तो कोई एक पार्टिकल है, उसके उसका मोशन दूसरा वाला पार्टिकल देख रहा है, जैसे मान लो इसमें बी वाला पार्टिकल है, उसका मोशन ए वाला देख रहा है। अब जैसे मान लो दोनों के पास ऐसी स्पीड है, ये स्पीड किसकी, बी वाले की, और ये स्पीड किसकी, ए वालों की, ए वाले की स्पीड है ना। तो जैसे मान लो मुझे ऐसा लिखना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी वाले की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ए वाले के रेस्पेक्ट में, जो पीछे लिखा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, है ना। इसको कैसे पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको ऐसे पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जो पीछे लिखा हुआ है ना इसमें उसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो बी वाले का मोशन किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, बी वाले की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ए वाले के रेस्पेक्ट में। तो इसको पता है, ऐसा लिखता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब इसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ गई अपनी वेलोसिटी, ये किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये दोनों की ए और बी की जो स्पीड है, वी ए और वी बी, ये किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो गया। अच्छा, जैसे मान लो ऐसा भी तो हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए वाले को बी वाला देख रहा हो, तो इसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, इसमें एक और खास बात ये है कि ये जो अपन इस वेलोसिटी लिख रहे हैं ना, वी ए और वी बी, ये दोनों एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए, एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि इन दोनों की जो स्पीड है, इन दोनों की जो वेलोसिटी है, वो एक ही रेफरेंस फ्रेम में, जैसे दोनों की देखो वेलोसिटी किसमें है, ग्राउंड फ्रेम में, तो ए और बी की वेलोसिटी किसके फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। पर ये देखो दोनों ही किसके फ्रेम में, ग्राउंड के फ्रेम में, है ना। ये एक ही फ्रेम में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एक दूसरे फ्रेम में हो गई, एक ये अलग फ्रेम में हो गई, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें दोनों कैसे होने चाहिए, एक ही फ्रेम में, है ना। तो ये देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब जैसे इन पर क्वेश्चन करते हैं अपन सोल्व, नेक्स्ट पेज पर एक क्वेश्चन देखते हैं रिलेटिव मोशन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे रोड पर एक कार चल रही है, कार की जगह एक काम करते हैं, बस लेते हैं। रोड पर एक बस चल रही है ना, और रोड के पास में एक यहाँ पर लड़का खड़ा हुआ है, और ये बस के आमने सामने वाली चेयर पर दो लड़के बैठे हुए हैं। एक लड़का तो इस चेयर पर बैठा हुआ है और एक लड़का इस चेयर पर बैठा हुआ है ना। और ये बस चल रही है, वेलोसिटी ऑफ बस, वेलोसिटी ऑफ बस कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बस ले लेता हूं मैं 25, वेलोसिटी ऑफ बस 25 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ बस दी है स्पीड। और ये देखो, ये एक लड़का खड़ा हुआ है, ये बॉय 1, एक बैठा हुआ है, ये बॉय 2, और एक यहाँ खड़ा हुआ है बॉय 3, और एक और करते हैं, एक और खड़ा करते हैं यहाँ पर, एक खड़ा नहीं, एक को एक काम करते हैं सर, रनिंग करवाते हैं इधर। ये बॉय 4 है, ये ऐसे भाग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, बस के अंदर ही भाग रहा है, जैसे कंडक्टर टिकट काटने के लिए भागता है ना अंदर,
ऐसे ये बस के अंदर ही भाग रहा है, कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से, है ना। ऐसा एक क्वेश्चन है। अब जैसे मान लो मुझे रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है, जैसे मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, इसमें 3-4 क्वेश्चन बना करते हैं अपन सोल्व इसमें। जैसे मान लो वेलोसिटी ऑफ v1 विद रिस्पेक्ट टू v2 निकालना है, एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ v1 विद रिस्पेक्ट टू v4 निकालते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ v1 विद रिस्पेक्ट टू v3 निकालते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ v4 विद रिस्पेक्ट टू बस निकालते हैं, है ना। और पांचवा क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ v4 विद रिस्पेक्ट टू v3 निकालते हैं। ये इतने क्वेश्चन करेंगे अपन इसमें, क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सोल्व। ये 5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं इसमें रिलेटिव वेलोसिटी के ना। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉय 1 विद रिस्पेक्ट टू बॉय 2। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बॉय 1 विद रिस्पेक्ट टू बॉय 2 कैसे लिखेंगे, दोनों का एक ही फ्रेम में लिखना है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अच्छा इसको एक काम करते हैं अपन, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हटा के इसको बस के रिस्पेक्ट में सोल्व करते हैं। और ये वेलोसिटी ऑफ बॉय 2 विद रिस्पेक्ट टू बस, ग्राउंड की जगह मैं दोनों का रेफरेंस फ्रेम क्या ले रहा हूं, बस। बस इसलिए ले रहा हूं कि जैसे मान लो ये दोनों बस के अंदर बैठे हुए हैं, तो जितनी स्पीड से बस चल रही है, जितनी स्पीड से बस चल रही है उतनी स्पीड से तो बॉय 1 और बॉय 2 चल रहे हैं, इसलिए मैंने बस के रिस्पेक्ट में लिया इनको। तो वेलोसिटी ऑफ b1 विद रिस्पेक्ट टू b2 निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉय 1 विद रिस्पेक्ट टू बॉय 2। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय 1 विद रिस्पेक्ट टू बस कितना है, 25 की स्पीड से चल रहे हैं ना। वेलोसिटी ऑफ बॉय 1 विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा 25 तो ग्राउंड फ्रेम में है, 25 तो ग्राउंड फ्रेम में हो जाएगा। बस के फ्रेम में कितना है, 0, क्योंकि जितनी स्पीड से बस चल रही है, बस 25 से चल रही है ना, उतनी स्पीड से ये चल रहा है बॉय 1, उतनी स्पीड से तो वही चल रहा है बॉय 1। तो ये दोनों तो सेम स्पीड से हो गए ना। तो जैसे मान लो कि अगर बस के रिस्पेक्ट में मैं इसको निकालूंगा, तो जैसे मान लो बस, ये बस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, तो ऐसा मानो कि ये जो बस है ना, ये ड्राइवर है। बस की जगह इसको एक काम करो, जो ड्राइवर है ना वो देख रहा है b1 को, है ना। तो ड्राइवर अगर b1 को देखेगा, इस बॉय नंबर 1 को देखेगा ड्राइवर, तो ये कैसा दिखेगा उसको, अंदर अंदर अगर देखेगा तो 0 स्पीड से चल रहा है, बैठा हुआ है ना वो तो चेयर पर, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बस के रिस्पेक्ट में, 0, है ना। और ये बॉय 2 ये भी बैठा हुआ है, तो इसकी स्पीड भी कितनी हो जाएगी, 0। तो ये b1 b2 कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0 तो 0 आएगा। तो देखो बस के रिस्पेक्ट में किया तो भी आंसर 0 आया। अच्छा इसको एक तरीके से और कर सकते हैं अपन, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, बॉय 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बॉय 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उससे भी आंसर 0 आएगा। देखो कैसे, अब ये बॉय 1 है, बॉय 1 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जैसे मान लो ये रेस्ट पर, ये ग्राउंड पर खड़ा होकर देख रहा है ना, b3 है ना। तो ये ग्राउंड पे खड़ा होकर अगर इस बॉय 1 को देखेगा, तो ये कितनी स्पीड से जाता हुआ दिखेगा, इसे 25 से, जितने से बस चल रही है उतनी स्पीड से तो जाता हुआ दिखेगा आगे से। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये 25 से आगे जा रहा है, और ये भी 25 से आगे जा रहा है, तो 25 माइनस 25 ये कितना हो गया, 0। तो कोई से भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करो, आंसर तो सेम ही आना है, दोनों से आंसर सेम आया। अगर बस फ्रेम से करोगे तो भी 0, और अगर तुम ग्राउंड फ्रेम से करोगे तो भी 0। देखो ये ग्राउंड फ्रेम से दोनों 25 से चल रहे थे, तो ये इससे भी आंसर 0 आया। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना। ये आ गया अपना वेलोसिटी ऑफ बॉय 1 विद रिस्पेक्ट टू बॉय 2, ये कितना आया, 0, है ना। अब इसके बाद सोल्व क्या करना है अपने को, वेलोसिटी ऑफ b1 विद रिस्पेक्ट टू b4, वेलोसिटी ऑफ b1 विद रिस्पेक्ट टू b4। तो इसको नेक्स्ट पेज पर सोल्व करते हैं, वेलोसिटी ऑफ b1 विद रिस्पेक्ट टू b4, वेलोसिटी ऑफ b1 विद रिस्पेक्ट टू b4, वेलोसिटी ऑफ b1 विद रिस्पेक्ट टू b4। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, b1 कहां पर है, देखो b1 कहां पर था, b1 कहां पर था, b1 देखो कहां पर है, b1 तो अंदर बैठा हुआ है, और b4 किधर है, b4 भी बस के अंदर है ना। तो इसको एक काम करते हैं, यही सोल्व करते हैं इसको। b1 कहां पर है, सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अपन, है ना, सेकंड वाला क्वेश्चन। b1 तो बैठा हुआ है अंदर, वेलोसिटी ऑफ b1 विद रिस्पेक्ट टू b4 निकाल रहे हैं, है ना, वेलोसिटी ऑफ b1 विद रिस्पेक्ट टू b4।
तो इसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ b1 विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम में करो इसको, और इसको भी b4 विद रिस्पेक्ट टू बस के फ्रेम में अगर करेंगे तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ b1 विद रिस्पेक्ट टू b4, ये बस के फ्रेम में देखो b1 वाला किधर है, रेस्ट पर है ना, बस के फ्रेम में अगर इसको ड्राइवर देख रहा है तो जीरो पर है, बैठा हुआ है। और b4 वाले को अगर ड्राइवर देखेगा, b4 जो अंदर दौड़ रहा है वो कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, 5 से, तो ये हो गया 5 बस के रिस्पेक्ट में। तो ये b1 विद रिस्पेक्ट टू b4 कितना आएगा, -5। ये b4 विद रिस्पेक्ट टू b1 की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू b4 कितना आया, -5। देखो अगर जैसे ये मान लो आगे भाग रहा है 5, तो ये अगर इसको देखेगा तो उसको तो ऐसा लगेगा नहीं कि 5 की स्पीड से पीछे रह रहा है, इसलिए -5 का मतलब ये कि वो 5 मीटर पर सेकेंड से पीछे रहता जा रहा है ना। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ b1 विद रिस्पेक्ट टू b3। तो b1 कहां पर है, b1 अंदर है, और b3 किधर है, बाहर। तो इसको एक काम करो, ग्राउंड फ्रेम में करो। तो इसको कैसे लिखेंगे, b1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये क्या हो गया, b3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो ये कैसे लिखूंगा मैं इसको, b1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, b1 तो अंदर बैठा हुआ है, b1 क्या कर रहा है, अंदर बैठा हुआ है ना, b1 अंदर बैठा हुआ है। b1 कहां पर है, ये b1 था अपना, ये अंदर बैठा हुआ है ना, और b3 किधर है, b3 बाहर है। तो मैं इसको अगर ग्राउंड फ्रेम में देखूंगा b1 वाले को, तो b1 वाले को ग्राउंड फ्रेम में देखूंगा तो वो कितनी स्पीड से जा रहा है, 25 से आगे जा रहा है। और b3 वो तो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो उसकी स्पीड कितनी है, 0। तो वेलोसिटी ऑफ b1 विद रिस्पेक्ट टू b3 कितनी आ जाएगी, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपना नेक्स्ट आंसर भी आ गया इसका, 25 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, b4 विद रिस्पेक्ट टू बस, b4 विद रिस्पेक्ट टू बस, है ना। 3 क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं अपने। अब क्या देखना है, b4 विद रिस्पेक्ट टू बस। तो b4 विद रिस्पेक्ट टू बस देखो, ये फोर्थ क्वेश्चन, 4 नंबर, b4 विद रिस्पेक्ट टू बस। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ b4 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको देखना, वेलोसिटी ऑफ b4 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है। अब b4 वाले को देखो, b4 वाले को अगर अपन सॉल्व करेंगे, b4 वाला ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड से जा रहा है। तो देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर इसको अपन देखेंगे तो 25 तो बस की स्पीड है, 5 उसकी खुद की है। तो ग्राउंड से अगर अपन देखेंगे तो ऐसा लगेगा ना कि 30 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 30। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 30। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, ये 30। और बस की स्पीड कितनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, 25। तो ये वेलोसिटी ऑफ b4 विद रिस्पेक्ट टू बस कितना आया, 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ b4 विद रिस्पेक्ट टू बस अगर b4 वाले को देखेगी तो कितने स्पीड से जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड से। वैसे भी अगर उसको ड्राइवर पीछे मुड़ के देखेगा तो 5 की स्पीड से भाग रहा है ना आगे, तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो अपना 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वाला देखते हैं 5th नंबर का क्या था, 5th नंबर क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ b4 विद रिस्पेक्ट टू b3। वेलोसिटी ऑफ b4 विद रिस्पेक्ट टू b3। अब देखो b4 वाला कहां पर है, b4 वाला ग्राउंड पर है। b4 वाला ग्राउंड पर था कि अंदर था, चेक करते हैं b4 वाला कहां पर है। वेलोसिटी b4 वाला अंदर है और b3 वाला बाहर है। b4 वाला तो अंदर है और b3 वाला कहां पर है, बाहर। इसको देखना, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, वेलोसिटी ऑफ b4 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ b3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको सोल्व करो आगे। तो b4 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया, 25 से तो बस चल रही है और 5 से खुद, तो ये कितना हो गया 30 माइनस बस की स्पीड कितनी है 25। इसको आगे जब अपन सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब b4 की स्पीड अच्छा b3 है ना ये, तो b3 तो खड़ा हुआ है तो ये तो 0 आएगा। b3 की स्पीड तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो 0 है ना, वो तो रेस्ट पर है तो ये तो 0 आएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा अपना 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ b4 विद रिस्पेक्ट टू
B3 ये कितना आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो ग्राउंड से खड़ा हुआ जो बॉय उसको देख रहा है ना, बॉय 4 को, तो कितनी स्पीड से जा रहा है 30 से। तो वैसे भी तो पता ही लग रहा है उसमें कि 25 से तो बस आगे चल रही है और 5 से खुद, तो कितना हो गया टोटल 30, है ना। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। इसका मोशन अंडर ग्रेविटी से मिला के क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोशन अंडर ग्रेविटी से मिला के करते हैं इसको, क्वेश्चन को सोल्व। मोशन अंडर ग्रेविटी से देखना, जैसे एक पत्थर को तो मैं, एक स्टोन को तो मैं ड्रॉप कर रहा हूं यहां से, और एक स्टोन को मैं इसे फेंक रहा हूं ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड से। कितनी स्पीड से फेंक रहा हूँ 20 मीटर पर सेकेंड से। और इसको मैं कर रहा हूँ ड्रॉप, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको बी। इसको ड्रॉप कर रहा हूँ तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यू ए 0, और इसको मैं यू बी नाम दे देता हूँ, ये अपना है ना। और ये मान लेते हैं कि दोनों की जो हाइट है वो ले लेते हैं, टावर की जो हाइट है वो 10 मीटर। दोनों को ऐसे फेंका। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड आउट टाइम व्हेन दे कोलाइड ईच अदर। कब टकराएंगे, किस टाइम पर ये दोनों टकराएंगे, व्हेन दे कोलाइड ईच अदर, व्हेन दे कोलाइड ईच अदर। अब इसमें देखो, इसके ऊपर अगर रिलेटिव से करेंगे ना सोल्व, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। रिलेटिव से कैसे करना है, देखो टाइम अगर निकालना है तो मैं फॉर्मूला तो वही यूज करूंगा, ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर इसे मैं रिलेटिव से थोड़ा सा सोल्व करूंगा। देखो पहले इसकी रिलेटिव स्पीड निकालो, तो रिलेटिव स्पीड, एक काम करो, स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लो। तो इसको कैसे लिखोगे तुम, स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको अगर जब मैं आगे सोल्व करूंगा तो ए की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है 0, और बी की कितनी है 20, ऐसा आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा -20, है ना। अब इसके बाद देखो ये -20 आया, है ना। इसके बाद इसका एक्सेलरेशन रिलेटिव भी निकालो, तो एक्सेलरेशन रिलेटिव कितना आ जाएगा, इसको कैसे लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब दोनों का एक्सेलरेशन तो है, तो जी है ना, दोनों को ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है, तो इनका दोनों का एक्सेलरेशन क्या है -g। तो ये -g है तो कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन रिलेटिव क्या है इनका 0, एक्सेलरेशन रिलेटिव क्या है इनका 0, है ना। अब देखो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो यूज ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज होती है, जब एक्सेलरेशन क्या रहता है कांस्टेंट। तो इसमें तो एक्सेलरेशन 0 आ गया, मतलब वो इक्वेशन तो मैं यूज कर ही नहीं सकता हूँ। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इन दोनों का है ना रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, पर क्या लगाएंगे, रिलेटिव स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। रिलेटिव स्पीड दोनों की कितनी आएगी 20। अच्छा सिर्फ अपन इसमें मैग्नीट्यूड रखेंगे, अब जैसे -20 आया ना, तो -20 को माइनस नहीं रखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम हो जाएगा अपने। तो हो गया 20, डिस्टेंस कितनी है दोनों की रिलेटिव में 10, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10, रिलेटिव डिस्टेंस 10। यहाँ से टाइम टी की वैल्यू निकल जाएगी, देखो ये आ जाएगा अपना टाइम टी 1/2 सेकेंड, मतलब ये हाफ सेकेंड, तब 0.5 सेकेंड बाद दोनों कोलाइड हो जाएंगे, 0.5 सेकंड बाद दोनों कहीं पर कोलाइड हो जाएंगे। अच्छा मैं इसमें एक और क्वेश्चन बनाता हूँ। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, फाइंड आउट टाइम व्हेन दे कोलाइड ईच अदर। इसी में एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, सेकंड, फाइंड आउट हाइट ऑफ बी व्हेन दे कोलाइड ईच अदर। बी की क्या हाइट होगी, या बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ग्राउंड से, है ना। बी का डिस्प्लेसमेंट, अच्छा हाइट की जगह इसमें एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी व्हेन दे कोलाइड
ईच अदर व्हेन दे कोलाइड ईच अदर, है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है ग्राउंड से जब ये कोलाइड हो गए, है ना। तो काम करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये दोनों यहाँ कोलाइड हो गए और टाइम कितना लगा इसमें कोलिजन में 5.5 सेकेंड। तो इसको एक काम करते हैं ना, बी वाला मान लेते हैं कि हाइट h1 पर ये टकराया, है ना। ये हाइट h1 ये अपने को कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए भी अब यूज करूंगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसको मैं रिलेटिव से सोल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको तो सिंपल ऐसे ही, क्योंकि 0.5 सेकंड बाद टकरा जाएगा, तो इसको मैं इससे डायरेक्ट सोल्व कर लूंगा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया वहां तक h1, इसकी स्पीड कितनी है 20, कितने टाइम बाद टकराया है 0.5 सेकंड बाद, प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या रखूंगा माइनस जी, मतलब -10 इंटू टी। इसको एक बार और सोल्व करते हैं, कितना था स्पीड 20, 0.5 सेकंड बाद सोल्व 0.5 सेकंड बाद ये टकराया, हाफ एक्सेलरेशन कितना -10 और कितने सेकंड बाद ये 0.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो h1 की वैल्यू हो जाएगी, पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा ना, ये 0.5 सेकंड है, पॉइंट से 0 कैंसिल, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 ये कितना हो गया 10, ये 2 से 5 टाइम में कैंसिल, हो जाएगा -5 और ये कितना हो गया 0.25। तो h1 आ जाएगा अपना 10 माइनस ये कितना हो गया 25 इंटू 5 125, तो आ जाएगा अपना 1.25, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है ना। तो यहाँ से h1 की वैल्यू आ जाएगी ये 10 माइनस 1.25 करना है, तो ये आएगा 9.75, सॉरी 8.75 मीटर, इतनी ऊपर जाकर टकराए गए 8.75 मीटर, है ना। मतलब अगर इसका मैं डिस्प्लेसमेंट बताऊं ग्राउंड से बी वाले पॉइंट का तो कितना होगा 8.75, और अगर ए वाले का पूछे तो कितना होगा 1.25, क्योंकि टोटल 10 है ना, तो 8.75 तो ये हो गया, बचा हुआ कितना है वो उतना चला है 1.25 मीटर, है ना। ऐसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिलेटिव मोशन से। अगला क्वेश्चन थर्ड, जैसे मान लो मैं हाइट एज से फिर दोनों को फेंक रहा हूं, हाइट एज से मैं दो पत्थर को फेंक रहा हूं, लेकिन अब दोनों के पास स्पीड है, जो ए वाला है उसके पास भी स्पीड है, वो लेते हैं अपन 10 मीटर पर सेकेंड, और जो बी वाला है उसके पास भी स्पीड है ऊपर, इनिशियल स्पीड यू, वो है इसकी मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये दोनों की जो हाइट है, टावर की जो हाइट है वो लेते हैं अपन 20 मीटर हाइट है ना। पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट, दो इसको नीचे फेंक रहे हैं इसको ऊपर फेंक रहे हैं, तो कहीं तो टकराएंगे, तो वो टकराने का टाइम ही पूछा है। फाइंड आउट टाइम व्हेन दे कोलाइड ईच अदर, फाइंड आउट टाइम व्हेन दे कोलाइड ईच अदर, है ना। एंड सेकंड क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी फ्रॉम ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी फ्रॉम ग्राउंड व्हेन दे कोलाइड, ये दोनों चीजें निकालनी है अपने को इसमें, है ना। अब देखो इसको फिर अपन रिलेटिव से सोल्व करेंगे। पहले क्या करूं, स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लो, है ना। या फिर एक काम करते हैं इस बार अपन, है ना, स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालते हैं, मतलब ए वाले को ऑब्जर्वर बना देते हैं इस बार। तो इसको कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ बी माइनस स्पीड ऑफ ए, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। अब इसमें देखना स्पीड ऑफ बी कितनी है 30, स्पीड ऑफ ए कितनी है 10, है ना। स्पीड ऑफ बी कितनी है 30 और स्पीड ऑफ ए कितनी है 10 नहीं रखेंगे इसमें, -10 रखेंगे, क्योंकि अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, ये वाली अगर डायरेक्शन में अगर मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूं तो उसकी स्पीड तो नीचे है ना, तो उसको क्या रखेंगे अपन -10, क्योंकि मैं अगर इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं तो उसकी स्पीड कैसे हो जाएगी नेगेटिव, तो मैं 10 नहीं रखूंगा यहाँ पे -10 रखूंगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, जो इनकी रिलेटिव स्पीड आई वो कितनी आई है 40 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से देखो एक्सेलरेशन तो फिर इन दोनों का क्या होगा 0,
एक्सेलरेशन क्या होगा दोनों का? जीरो, क्योंकि दोनों पर ही तो माइनस जी लग रहा है। तो दोनों पर अगर माइनस जी लग रहा है तो अगर मैं रिलेटिव में लिखूंगा तो फिर तो कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो अपन डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की? 20, और रिलेटिव स्पीड कितनी है? 40। रिलेटिव डिस्टेंस कितनी हो गई? 20 अपॉन टाइम टी। ये तो निकालना है कितने बार टकराए, जीरो से जीरो कैंसिल। तो फिर देखो यहाँ से टाइम अपना आया 1/2, मतलब 0.5 सेकेंड। फिर अपना टाइम कितना आ गया? 0.5 सेकेंड, है ना। ये फिर 0.5 सेकेंड बाद टकराए। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था? ये तो अपने पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड वाला क्या था अपना? फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी फ्रॉम ग्राउंड व्हेन दे कोलाइड ईच अदर। जब दोनों टकराएंगे तब का इनका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो इसमें देखना फिर अपन ये यूज कर लेंगे, ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये सिर्फ बी पर अप्लाई कर दो। तो मान लेते जब ये टकराए तब ये हाइट थी h1, यहाँ पर टकरा गए, कहाँ पर? यहाँ पर, इस जगह पर। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? h1, है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया h1। u कितना है इसका? 30, और कितने टाइम बाद टकराया? 0.5, तो 0.5 रख दो, प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या है? जी की वैल्यू क्या है? सॉरी माइनस जी रखेंगे ना अपन, तो माइनस जी मतलब -10, और ये हो गया 0.5 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से h1 को कैलकुलेट करो, ये पॉइंट से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 15, और ये 2 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? अच्छा माइनस आगे आ जाएगा ना, तो हो जाएगा माइनस का 5 इंटू 0.25। तो यहाँ से h1 कितना आ जाएगा अपना? ये हो जाएगा 15 माइनस ये फिर 1.25। तो यहाँ से h1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अपनी 13.75 मीटर। इतनी ऊपर टकराए गए, कितनी ऊपर? 13.75 मीटर, 13.75 मीटर पर टकराएगा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट ऑफ अगर ए पूछे तो वो कितना हो गया? तो 20 में से क्या माइनस कर देना? 13.75, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए आ जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन रिलेटिव से बहुत आसान हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ये देखो आगे तो है ना, आगे तो चोर की गाड़ी चल रही है। किसकी गाड़ी चल रही है? चोर की गाड़ी। ये चोर की गाड़ी है आगे, ऐसे भाग रही है। मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है ना। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है, और ये पुलिस की गाड़ी है। आगे आगे चोर, पीछे पीछे पुलिस। तो पुलिस की गाड़ी भाग रही है 20 मीटर पर सेकंड से, है ना। 20 मीटर पर सेकंड से भाग रही है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी कितनी है? 100 मीटर। कितनी है? 100 मीटर, है ना। क्वेश्चन ऐसा है अपना, फाइंड आउट टाइम टेकन टू कैच थिफ। टाइम टेकन टू कैच थिफ। ये पुलिस की गाड़ी इसको पकड़ना चाहेगी, चोर की गाड़ी को, तो कितने टाइम बाद ये चोर की गाड़ी को पकड़ लेगी? तो इसको भी अपन रिलेटिव से सोल्व करेंगे। देखो 100 मीटर आगे चल रहा है बस चोर, वो कितनी स्पीड से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से, और ये कितनी थोड़ी ज्यादा स्पीड है तभी तो पकड़ेगा। सेम स्पीड से तो पकड़ ही नहीं सकता ना, 10 से तो ज्यादा ही होनी चाहिए तभी तो पकड़ेगा। तो एक काम करो, ये पुलिस की गाड़ी तो इसको यूपी बोल देते हैं, स्पीड ऑफ पुलिस, और ये थिफ है स्पीड ऑफ यूटी, थिफ। तो एक काम करते हैं, स्पीड ऑफ पुलिस, स्पीड ऑफ थिफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस निकालते हैं। तो ये कितनी आ जाएगी? यूटी माइनस यूपी, और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है दोनों की स्पीड। इसको कैसे करेंगे? यूटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितने हैं? 10, 10 की स्पीड से भाग रहे हैं 10, और ये 20। तो ये कितना आया अपना? -10। अच्छा -10 का मतलब पता है क्या है?
-10 का मतलब ये पुलिस इसको देख रही है। -10 का मतलब ये है कि इसकी स्पीड उसके रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड कम है। -10 का मतलब ये है कि इसकी स्पीड जो चोर वाली गाड़ी इसकी स्पीड पुलिस वाली गाड़ी से 10 मीटर पर सेकंड कम है ना। अब दोनों के पास एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो अपन डायरेक्ट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के टाइम निकाल सकते हैं। स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, यूटीपी इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन टाइम टी। अब देखो यूटीपी कितना है, अब इसका मैग्नीट्यूड रख देंगे तो भी काम हो जाएगा अपना। ये 10, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन कितनी है दोनों की, 100। यहां से टाइम निकल जाएगा, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो अपना आंसर क्या आएगा 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकंड बाद ये पुलिस की गाड़ी चोर की गाड़ी को पकड़ लेगी, है ना। 10 सेकंड बाद ये इसकी गाड़ी को पकड़ लेगा। अब देखो ये क्वेश्चन है ना रिलेटिव मोशन से थोड़ा इजी हो गया। इसको एक तरीके से अपन और भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि ये टाइम टी पर थोड़ी सी आगे निकल गई। अब अगर पुलिस को इस गाड़ी को कैच करना है तो टाइम टी में कितना भागना पड़ेगा इसको, 100 प्लस टाइम टी में जो ये वाली डिस्टेंस चला है उतना चलना पड़ेगा तभी कैच करेगा ये। तो फिर वैसे सोल्व होगा ये, है ना। उससे भी सोल्व कर सकते हैं, पर रिलेटिव से थोड़ा सा ये आसान होगा, रिलेटिव मोशन से थोड़ा ये आसान हो गया, है ना। तो ये अपना रिलेटिव मोशन 1D यहीं पे फिनिश हो गया। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मोशन इन 2D, है ना। मोशन इन 2D, मोशन इन 2D में अपन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, है ना। रेन मैन प्रॉब्लम पढ़ेंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो इसी प्रोजेक्टाइल मोशन भी सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा ज़्यादा लेंथी टॉपिक भी है, लगभग उसमें 2 से 3 लेक्चर तो लगने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो ऐसे धीरे धीरे करके अपन मोशन इन 2D स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, फिर रेन मैन प्रॉब्लम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम, फिर अपना ये चैप्टर फिनिश होगा काइनेमेटिक्स, है ना। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।